इतने खूबसूरत और यूनिक डिजाइन के कार्ड्स किस शॉप से खरीद कर आए हैं? चलिए मैं बताती हूँ कि ये कहाँ से आए हैं। इतने सारे शादी के कार्ड्स, क्या मेरे घर कोई शादी है? नहीं नहीं, मेरे घर में शादी नहीं है, बल्कि ये विंटर सीजन में शादियों के कार्ड और समर सीजन के शादियों के कार्ड्स हैं। तो मैंने इन्हें इकट्ठा करके रखा था क्योंकि मेरे लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। तो इससे हम बनाएंगे बहुत ही आसान और बिल्कुल यूनिक से शगुन के लिफाफे, जो कि काफी आसान है। मैं जो विधि आपको बताऊंगी इससे बहुत ही यूनिक लिफाफे बनकर के रेडी होंगे और आपको बनाने में काफी मजा आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड, ये झरोखे वाले कार्ड हैं। तो ये काफी खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने इसका एक यूनिक तरीका खोज निकाला है। तो चलिए इसे इस तरह से कट करके अलग करते हैं दोनों पार्ट को। तो इसके पिछले पार्ट से भी हम एनवेलप बनाएंगे और आगे वाले पार्ट से भी। तो इस तरह से मैंने इसे एनवेलप के शेप में इस तरह से फोल्ड कर दिया है 2 बार। इसके बाद फिर हम ये वाली जो है कार्ड पे लगी हुई थी, इसे हम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि इसे अगर इस पे हम पेस्ट करेंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैंने एक अलग से रेड कलर के शादी के कार्ड के ऊपर का ये कवर लिया है और इसे मैं इस तरह से कट करके स्प्रेड कर लूंगी, फैला लूंगी और इसके ऊपर इस कार्ड को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम पेंसिल से निशान लगाएंगे और फिर इसे हम कट करके निकाल लेंगे। अब ये हमारा कट हो चुका है। फिर इस पे मैं इस तरह से फेविकोल लगा रही हूँ और फेविकोल लगा करके इसके ऊपर इस झरोखे वाले पार्ट को हम यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे और 2 सेकेंड बाद फिर इस तरह से जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो इस तरह से फिर हम दोबारा से फोल्ड कर देंगे और सीजर से यहाँ थोड़े थोड़े कट लगा देंगे इसे एनवेलप पर शेप देने के लिए। इस तरह से फिर हमने यहाँ पे इसे किनारों पर जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था यहाँ पे पेस्ट कर दिया है कटिंग करने के बाद। फिर यहाँ पे हम फेविकोल लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे और इधर किनारों पर जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे भी हम कट करके निकाल देंगे। ऊपर के पार्ट पे इस तरह से हम थोड़ा सा राउंड शेप देंगे और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख रहा है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। तो हमारा ये खूबसूरत सा 0 कॉस्ट में एनवेलप बन करके रेडी हो गया है। और मेरे पास ये गणेशा जी थे राउंड शेप में, तो ये दूसरे कार्ड का था लेकिन मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ था तो इस पे मैंने पेस्ट कर दिया और हमारी चिंदी गिरी ना दिखे इसीलिए मैंने इसमें रेड कलर के इस कागज को लगाया था। अब बनाएंगे दूसरे डिजाइन का हम कार्ड। तो इस कार्ड में हमारा बीच में डिजाइन है और अगल बगल में झरोखे बने हुए हैं, तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। तो मुझे इसके लिए भी एक आइडिया आया कि इसे भी हम ऊपर नीचे से इस तरह से मोड़ेंगे और बीच में हमारा जो है वो स्टिकर चिपकाने के लिए यहाँ पे अच्छा सा गणेशा जी का यहाँ पे हमारा जगह मिल गया है। तो इसे भी मैंने उसी विधि से बनाया है, लेकिन इसकी डिजाइन ऊपर से देखने में अलग ही लगेगी। तो मैंने एक दूसरे कार्ड का इस तरह से रेड कलर का लिया और यहाँ पे फेविकोल लगा करके पेस्ट कर दिया है और इस तरह से स्केल की हेल्प से सीधा सीधा फोल्ड कर लेंगे। इसका मेजरमेंट मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दी हूँ, यही मेजरमेंट इस एनवेलप का होगा। और किनारों पर इस तरह से मैंने स्केल से लाइनिंग खींच करके इसे कट कर लिया है। इस तरह से कट करके निकाल देंगे। इसे मैंने दूसरे तरीके से बनाया है, फर्स्ट वाला दूसरे टाइप का था और ये दूसरे टाइप से बन रहा है, देख ही सकते हैं आप लोग। और ये भी काफी खूबसूरत लग रहा है, इसकी डिजाइन अलग है। बनने के बाद इसकी डिजाइन अलग ही आएगी। मैंने इसे अलग ही तरीके से बनाया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था इसे मैंने इस तरह से कट करके निकाल दिया है। और ये देखिए वो
भी झरोखा वाला था, ये भी झरोखा वाला था। तो हमारी चिंदीगिरी को छुपाने के लिए मुझे इसमें इस तरह से अलग कलर के कागज को यूज करना पड़ा है। अगर उसी तरह से हम झरोखे को खुला रख करके एनवेलप बनाते तो हमारी जो चिंदीगिरी है वो सबको दिखाई देती, तो उसे छुपाना भी बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने अंदर से रेड कलर का अलग से कागज लगा दिया, जिसकी वजह से हमारी चिंदीगिरी छुप तो गई है, साथ में इतना एक्सपेंसिव और इतना यूनिक बन के तैयार हुआ है कि मैं क्या ही बताऊं। मार्केट में ऐसे एनवेलप बिल्कुल नहीं मिलते। उसी शादी के कार्ड का ये पीछे वाला पार्ट है, तो इससे भी मैंने एक सिंपल सी एस्थेटिक और क्लासिक लुक देने वाला बहुत ही खूबसूरत सा लिफाफा बना करके रेडी किया है। बनने के बाद आप लोगों को ये काफी पसंद आएगा। शादियों के सीजन चल रहे हैं तो हम सभी को एनवेलप की जरूरत है ही, तो क्यों ना इन पुराने शादी के कार्ड से ही एनवेलप बना करके रेडी कर लिया जाए। कुछ लोग तो कहते हैं कि शादी के कार्ड को कट नहीं करना चाहिए, फिर इन्हें फेंकना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसका यूज कोई नहीं बताता है कि इसे आखिर करे तो क्या। पर मेरा मन कहता है कि जो आपका मन कहे आप वही करें। अगर आपको कट करना सही लगता है तो उसे आप कट करके इस तरह से रीयूज कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता है या आपका मन नहीं करता है इसे कट करने का तो आप इसे ना करें, लेकिन मुझे तो इसे रीयूज करना था, क्योंकि शादी के कार्ड को यहाँ वहाँ फेंकने से अच्छा है कि उसका हम रीयूज कर लें। देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल क्लासी लुक आ रहा है इससे। इतने खूबसूरत मार्केट में कहाँ मिलते हैं। ये मैंने तीसरा झरोखे वाला लिया है। वैसे तो हमारे इस वीडियो में ये चौथा कार्ड है जो जिससे कि मैं एनवेलप बनाने जा रही हूँ, लेकिन ये झरोखे के डिजाइन में हमारा ये तीसरा कार्ड है। इसे भी मैंने दो पार्ट में अलग कर दिया है इस तरह से। तो झरोखे वाले पार्ट पे इस तरह से इस पे भी हम अपनी चिंदीगिरी को छिपाने के लिए दूसरे कार्ड का इस तरह से मैंने कवर लिया है। इस पे थोड़ी प्रिंटेड डिजाइन बनी हुई है। इसे भी मैंने इस पार्ट पे इस तरह से फेविकोल लगा करके पेस्ट कर दिया है। इसकी डिजाइन थोड़ी अलग ही बन करके रेडी होगी और थोड़ी ये बड़े साइज की बनेगी। हम यहाँ पे जो हमारे गणेशा जी को पेस्ट करने का ये जो जगह है वो बिल्कुल नीचे में है और हमें इसे बीच में रखना है, तो इसलिए मैंने इसके कवर से इस तरह से एक पीस कट किया और इसके नीचे हम यहाँ पे फेविकोल लगा करके इसे पीछे साइड पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पे हमने इस तरह से इसे पेस्ट कर दिया। ये निकलेगा नहीं और ना ही जोड़ का पता चलेगा। चिपक जाने के बाद ये बहुत खूबसूरत दिखेगा। इस तरह से मैंने चिपका दिया यहाँ पे और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस पे ये जो इस तरह से मंदिर की तरह डिजाइन बनी हुई है इसे हम कट नहीं करेंगे। और ये देखिए हमारा ये गणेशा वाला पार्ट बिल्कुल सामने आ गया है। तो इस तरह से मैंने इसके अपना आइडिया लगा करके बनाया है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया जरूर पसंद आएगा। इस तरह से जो एक्स्ट्रा निकले हुए थे उसे मैंने इस तरह से कट करके निकाल दिया है और फिर यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, अच्छी तरह से इसे प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से मैंने राउंड शेप से कट कर दिया है, थोड़ा इसे और भी क्लासी लुक देने के लिए। ये हमारा थोड़ा अलग ही तरीके का डिजाइन का बनेगा। इसके किनारों पे मैंने इस तरह से जिग-जैग करते हुए पूरे राउंड में कटिंग कर दिया है, तो ये देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। लोग दिखावे में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं वेडिंग कार्ड्स छपवाने में, फिर ये शादी के कार्ड यहाँ वहाँ फेंकते रहते हैं जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, मन को सुकून नहीं मिलता है। तो इसका इस तरह से रीयूज कर लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं समझ में आती है। इस तरह से हमारा ये खूबसूरत सा एनवेलप बन करके जीरो कॉस्ट में रेडी हो गया है। ये थोड़ा बड़े साइज का है तो ये किसी खास रिलेटिव के लिए है
और इसलिए अंदर की अमाउंट भी फिर बड़ी होनी चाहिए। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं बनाने जा रही हूँ 5वें नंबर का शगुन का लिफाफा, जो कि काफ़ी सुंदर और बहुत ही सरल मेथड से बनने वाला है। ये आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। ये बिल्कुल क्लासी लुक देगा बनने के बाद, क्योंकि इतना खूबसूरत कार्ड था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसका मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है। तो सारे एनवेलप के मेजरमेंट एक ही साइज के हैं। सिर्फ एक एनवेलप जो है वो बड़े साइज का है, जो कि इसके पहले मैंने बनाया था। हमें जो ये शादी के इनविटेशन कार्ड मिलते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, इन्हीं कार्ड के बदले में पूरी, चिल्ला, दही बड़ा, चाउमीन, आइसक्रीम, गुलाब जामुन के बदले जो रकम हम अदा करके आते हैं शगुन के नाम पर, उसकी कीमत भी तो वसूल इन्हीं कार्ड से होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस कार्ड का रीयूज करके ये खूबसूरत से एनवेलप रेडी किए हैं। 4 महीने से मैंने इन कार्ड्स को इकट्ठे करके रखे हुए थे इसके एनवेलप रेडी करने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सारे घर के काम करो, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत समय मिलता है तो शादी पार्टी है तो उसमें जाना आना। फाइनली आज वो शुभ दिन आ ही गया कि जब मैंने इन सारे शादी के कार्ड्स को उठाया और इससे मैं एनवेलप बनाना स्टार्ट कर दी। ये मेथड भी काफी सिंपल है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। बहुत ही आसानी से इस तरह के कार्ड आप भी घर पे अपने बना करके रेडी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कार्ड तो सभी के घरों पे अवेलेबल होते ही हैं। फिर उनका कोई दूसरा रीयूज तो है नहीं। ये सबसे अच्छा रीयूज है कि हम यहाँ वहाँ फेंकने की बजाय इसका रीयूज करके इस तरह के एनवेलप चंद मिनटों में बना करके रेडी कर दे, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है और समय भी नहीं लगता है और कोई खर्चा भी नहीं है इसके डेकोरेशन के लिए। तो मुझे ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 0 कॉस्ट में इस तरह से हमारा ये एनवेलप भी बन करके रेडी हो गया, जो कि बहुत ही क्लासी लुक दे रहा। और यहाँ पे फाइनली मैंने इस तरह से गणेशा जी को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमारे गणेशा जी के बिना तो कोई चीज शुभ हो ही नहीं सकता है। इस तरह से आप भी एनवेलप घर पे ही रेडी कीजिए और अपने रिश्तेदारों को खुश कीजिए। इस तरह के एनवेलप जिसके हाथ में भी जाएगा तो उसका तो मन ही खुश हो जाएगा, वो इस एनवेलप को कभी फेंक ही नहीं सकता है। इस तरह से मैंने ये देखिए डिफरेंट डिजाइन के 6 कार्ड रेडी किए हैं। मैंने सिर्फ अपना आइडिया शेयर किया है। बनाने का तरीका तो बिल्कुल थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है सभी कार्ड्स का, लेकिन अलग अलग तरीके से इसमें ऊपर नीचे कहीं भी डिजाइन है उसको मैंने एडजस्ट करके इस तरीके से बनाया है कि जितने भी शादी के कार्ड्स हैं वो, मतलब जितने शादी के कार्ड मैंने यूज किए हैं वो सारे अच्छे ही बन करके रेडी हुए हैं। तो इस तरह से मैंने ये देखिए कितने खूबसूरत से एनवेलप बना करके चंद मिनटों में रेडी कर दिए। तो आप भी इस तरह से घर पे ही एनवेलप बनाइए और अपने ढेर सारे पैसे बचाइए, और जिस भी रिलेटिव को आप इस तरह के एनवेलप देंगे उसका तो जी ही खुश हो जाएगा। इन शगुन के बनाने में बहुत ही कम समय लगा है और कोई खर्च नहीं है, सिर्फ फेविकोल लगा है और थोड़ी सी मेहनत लगी है, और ये बहुत ही झटपट से कम समय में बन करके रेडी हो गया। मेरी वीडियो अगर जरा भी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।